प्रिय दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस मनुष्य ने ये जान लिया क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, ऐसे मनुष्य को सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे मनुष्य की सफलता निश्चित है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर वापस लौटकर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार आपके मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। हमारे शब्द और भाषा हमारा हथियार है और हमारी कमजोरी भी है, लेकिन सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से मनुष्य सभी समस्याओं से बच सकता है। परंतु बिना विचार किए बोले गए शब्द व्यक्ति की मुश्किलों को और अधिक बढ़ा देते हैं। क्या आपको पता है, द्रौपदी के मुंह से ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का कारण बना था। और आज भी मनुष्य अपनी जुबान का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए ही करते हैं। परंतु जो समझदार और सफल मनुष्य होता है, वह यह अच्छी तरह से जानता है कि उसे किस समय कितना और क्या बोलना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चुप रहने या साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरे दिन चुप ही रहो। यहाँ साइलेंट यानी मौन का सही मतलब है बिना वजह आपको नहीं बोलना है। जब जिस समय जितना जरूरी हो उतना ही बोलना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में साइलेंट पावर यानी मौन की शक्ति, चुप रहने की ताकत, साइलेंट पावर इन हिंदी के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा और इन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतनी ही बात करोगे और उतने ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 6, मौन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, यानी साइलेंट गेट्स पीपल अटेंशन। दोस्तों, महान चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों दुश्मनों को अपनी खामोशी से हराया था, क्योंकि वो खामोश रहकर अपने दुश्मनों को विचार में उलझाए रखते थे और उचित समय आने पर अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। यहाँ साइलेंस का मतलब है चुप्पी। चुप्पी किस तरह लोगों को आकर्षित करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कक्षा में अध्यापक छात्रों से बात करते हैं तब सारे छात्र अध्यापक की बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अध्यापक बोलना बंद कर देते हैं तब सभी छात्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया यार, बातचीत बंद क्यों हो गई। यही सूत्र हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है कि जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं और जरूरत हो तभी बोलते हैं, तब लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। नंबर 5, चुप्पी बातचीत में मदद करती है। दोस्तों, शांत रहना मतलब मूल भाव यानी बातचीत करते समय आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। और बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं, तो आपकी ये खामोशी सामने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, और इसी बीच का आपको फायदा उठाना है और सामने वाले को आप ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आप एक सौदा तय कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से हाँ या ना में जवाब मत दो, थोड़ी देर रुको। आपकी यही चुप्पी सामने वाले व्यक्ति को परेशान करेगी और वह सामने वाला व्यक्ति बोलकर आपकी इस खामोशी को जानना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे ताकि आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपकी तरफ से बातचीत करने का पलड़ा भारी होगा। नंबर 4, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। साइलेंस हेल्प यू बिल्ड टू ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिश्तेदारी या फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको विश्वास बनाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के समय बोलेंगे
कम और सुनेंगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो और किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी अगला व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और विश्वास बनेगा। नंबर 3, उत्तर प्राप्त करें, गेट्स द आंसर। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं और अपनी बक चालू रखते हैं, या फिर दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं देते। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिलेगा और लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप तुरंत चुप हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो, और लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करो, क्योंकि शायद आपको कुछ नया सीखने को मिले। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रश्न पूछने के बाद जितना हो सके उतना जल्दी चुप हो जाए तो बेहतर होगा। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से प्रश्न पूछते समय अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन प्रश्न के तुरंत बाद वह चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरुदेव की क्या राय है इस प्रश्न को लेकर वो जान सके। नंबर 2, नम्र शक्ति, सॉफ्ट पावर। दोस्तों, चुप रहना यानी साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है, नम्र शक्ति है। सॉफ्ट पावर, नम्र शक्ति कहने का मेरा मतलब है कि नम्र शक्ति से आप बिना लड़े सामने वाले को हरा सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले और बिना लड़े अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी ये जानते थे कि अगर वो अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे तो उनसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे, और उन्होंने सॉफ्ट पावर यानी नम्र शक्ति का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। अक्सर लड़ने और झगड़ने से समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन चुप रहने एवं शांत रहने से सारी समस्या हल हो जाती है। नंबर 1, विचारशील चुप्पी, थॉटफुल साइलेंस। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि विचारशील चुप्पी यानी थॉटफुल साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, मेरा एक दोस्त मोबाइल खरीदने जा रहा था और रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया और उसको बोलता है कि तुम जहां जा रहे हो उसी दुकान के पास एक घर है, वहां मेरा ये सामान पहुंचा देना। वो अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सका और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जो सामान जहां देना था वह घर उस दुकान से बहुत दूर था। उसका बहुत ज़्यादा समय खराब हुआ उस सामान को देने में, और बाद में जब वह मोबाइल की दुकान पर पहुंचा तब दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें किसी को भी हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, बल्कि पहले आपको अपना काम करना चाहिए, ना कहने की ताकत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन बातों से ये तो समझ गए होंगे कि चुप रहने यानी साइलेंस में बहुत ही अधिक शक्ति है, और चुप रहने का मतलब यानी साइलेंस की शक्ति को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि साइलेंस आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा सकती है। और अगर आप भी आज के बाद जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उन बातों का इस्तेमाल करोगे तो पक्का आपका बहुत ही फायदा होगा। तो प्रिय दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।